हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 26 अगस्त 2025 है और आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल्स चेक करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं स्क्रीन पर। यह है ट्रेडिंग व्यू। और सबसे पहले हम जी कल की बात करें तो कल मैंने आपको क्या कहा था कि 3351 तक मार्केट आएगी और यहाँ से आपने बाई करनी है। मैं ये ड्राइंग रिमूव करने से पहले ही आपको बता देता हूँ, ये देख लें। ये मेरा टारगेट बना हुआ है बाई का और सेकंड टारगेट मेरा ये था। इससे पहले कि मैंने कहा था यहाँ से बाई करते रहना है, अदरवाइज अगर यहाँ मार्केट आए तो आपने बाई ही करनी है। यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जाएगी, ये मैंने वाज़ेह तौर पर आपको बता दिया था। ठीक है जी। ऊपर का एरिया मैंने सेल का सिर्फ छोटा सा एरिया बताया था, लेकिन मैंने कंफर्म जो एरिया है वो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, जो कि मार्केट अभी तक वहां नहीं पहुंची। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले सारी ड्राइंग से रिमूव कर देते हैं, न्यू स्ट्रेटजी से वर्क करते हैं, देखते हैं कि हमें कहाँ से बाय मिलती है और कहाँ से हमें सेल मिलती है। ये मैंने रिमूव कर दी। इसका टाइम फ्रेम हम करते हैं चेंज। इसका सप्लाई जोन ढूंढते हैं आज छोटे टाइम फ्रेम में। मार्केट जितनी कंसोलिडेशन होती जाएगी आपने भी वैसे ही टाइम फ्रेम को चेंज करते जाना है, मीन्स के छोटे टाइम फ्रेम में आते जाना है। ये देखो जी, आज तो बिल्कुल सिंपल ही स्ट्रेटजी है, कोई न्यूज़ भी नहीं है ख़ास। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूज़ कौन सी है। तो सबसे पहले जी हम मार्क करते हैं वही कल वाला एरिया हमारे पास पड़ा है, वो हम मार्क कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास डिमांड जोन, मीन्स कैसे हम सपोर्ट कह सकते हैं। डिमांड जोन जो होता है वो स्ट्रांगली होता है, उसे सर्च करना और उस पर वर्क करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन हो तो फिर इस एरिया को मार्क करना ज़रूरी हो जाता है। यह है तो छोटा सा एरिया, लेकिन ये वर्क यही कर रहा है तो हम इसी ही को मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने M30 में डिमांड जोन इफेक्ट एंगल से ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद आज के ये जो कल मैंने सप्लाई का एरिया बनाया था 80 का, मैंने ये आप लोगों को पहले कह दिया था कि ये टेम्परेरी है। ठीक है, इसलिए मैं इसको डेल कर देता हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अब सिर्फ यहाँ मूव कर रही है क्योंकि मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं है, जबकि मार्केट का टारगेट जो है वो आज 3400 ही हो सकता है। लेकिन 3400 से पहले हमने सेल कहाँ से करनी है, एज ए स्कैल्पिंग के तौर पर। हमारे पास एरिया है जी, ये रेजिस्टेंस के तौर पर हम सेल करेंगे। ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये थोड़ी सी इसको हम कर देते हैं नीचे। मार्केट ने बिल्कुल हाई नहीं लगाया, जबकि रेजिस्टेंस हमारी 87, 3388 पर है। ठीक है, बहरहाल इतना ही काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो सेकेंडली आप कोशिश करेंगे कि हमारा जो असल एरिया बनता है, प्रीवियस चार्ट को अगर देख के हम बनाएं तो वो बनेगा 3300, 3408, 3409, ये वाला एरिया बनेगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि यहाँ से मार्केट आती है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से आती है तो मार्केट ने यहाँ तक तो आना ही है। और सेकंड एरिया मार्केट कौन सा बना सकती है, सेकंड एरिया हमारे पास बनाएगी मार्केट ये है। लेकिन आप इसका टीपी कहाँ रखेंगे, टीपी आप रखेंगे 3400 का। टीपी हमेशा नीचे रखा करो ताकि हिट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट वापस निकल आए। लेकिन आपको इसका जो है सेल लेते वक्त मार्केट आए 3407, 3408 यहाँ पर आए तो आपने सेल ट्रेड करनी है। फर्स्ट टारगेट आपका इस स्ट्रक्चर के बराबर होगा, ये इस स्ट्रक्चर के बराबर, ये देखिए
ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये हमारा बनेगा सेल एरिया। अच्छा, अब जाते बड़े टाइम फ्रेम पर हो क्या रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये देखिए जी, अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, प्रीवियस चार्ट के करीब ले जाता हूँ, तो ये देखें, ये है हमारी रेजिस्टेंस एरिया, देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया है जो कि मैंने ड्रा कर दिया है। आपने इधर से ही सेल लेनी है और इधर से ही रिजेक्शन होनी है। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है और आप देखते रहें, ऐसा नहीं। विदाउट न्यूज की बात कर रहा हूँ। जब मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया पर आके फौरन रिजेक्शन लेती है, रेजिस्ट करती है, नीचे आती है। पहले ही टाइम, फर्स्ट टाइम ही आप देखकर ट्रेड सेल की ले लिया करें। ऐसा नहीं कि मार्केट आए, फॉर एग्जांपल मार्केट आई यहाँ और आपने कहा नहीं ये तो ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे आ गई। नीचे आने के बाद वो फिर ऊपर जाने लगे, आप फिर ट्रेड ले लेते हो। फिर वो हो सकता है कि इसको क्रॉस करने जा रही हो, यहाँ जा रही हो। पहली ही सिचुएशन में आपने ट्रेड एक्टिव कर देनी होती है। डर इंसान को खा जाता है, याद रखना। तो इसलिए आपने कुछ भी नहीं सोचना, आपने पहले ही ट्रेड ले लेनी है। आपके पास एसएल होता है, एसएल सबसे अच्छी चीज, बड़ी चीज एसएल आपके हाथ में है। आप ऊपर एसएल लगा दो। आप छोटा सा एसएल नहीं लगा दो, थोड़ा सा बड़ा करके लगा दो। कहीं डर है आपको, कहीं मार्केट 3412 लगाए, 3410 लगाए और फिर हमारा एसएल हिट हो जाए। वैसे एरिया इसका है 3408-9 का है। 14 का एसएल लगाते हो, 4-5 पॉइंट कोई बड़ा नहीं है। अगर 14 का भी लगा देते हो तो 34-14 का, तो ये है आपके पास एसएल, ठीक है। डरने की इसमें कोई बात ही नहीं होती। ये मैं आपको एक ये वीडियो इस तरह की बनाता हूँ कि एज अ सिग्नल जैसे दिया जाता है ना, वैसे मैं आपको सिग्नल और साथ साथ मैं आपको टेक्निकल एनालाइजिंग करना बता रहा होता हूँ कि देखो टेक्निकल एनालाइज ऐसे किया जाता है मार्केट को। तो ये है जी H4 में सिनेरियो बना हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसका डिमांड जोन क्रिएट करते हैं तो ये हमारा रिलायबल नहीं होगा। ये वाला, इसने बुलिश इनगल्फिंग किया है, मार्केट में ऊपर जाए नीचे जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये वैसे भी 3370 का और ये एरिया बन रहा है 3364 का। इसे हम अभी मार्क नहीं करते क्योंकि सेशन टाइम वैसे भी नहीं है। कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है तो सही, लेकिन ये पहले से मार्केट इधर आई हुई है। लिक्विडिटी स्वीप इसने भी लगाई है, इसने भी लगाई है। अच्छा, अब हम जाते हैं डे टाइम फ्रेम में। इसने डे टाइम फ्रेम में किया क्या है, हमने आज की जो स्ट्रेटेजी थी वो बना ली है, ठीक है। और हम चेक करने जा रहे हैं कि डे टाइम फ्रेम में हमें कहीं मार्केट कुछ और तो नहीं दिखाई देती। मार्केट वैसे तो बेरिश कैंडल खड़ी है, बुलिश कैंडल थी वो परसों की थी और मीन्स के फ्राइडे की थी। तो हो सकता है इसकी क्लोजिंग आज ऊपर हो, ज़्यादा चांस ऊपर के हैं। मैंने पहले से आपको बताया हुआ है, बड़ा ट्रेंड जो है गोल्ड का वो बुलिश है, ठीक है जी। ये सारा कुछ ये सिनेरियो बना हुआ है। H1 में देख लेते हैं एक बार। हर तरह की मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और एनालिसिस करके ही बताता हूँ। डे 1 की कैंडल्स को मैंने एनालाइज किया, डिमांड एंड जोन, फिबोनाची वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये करने का मकसद ये है कि आप खुद करें इनको। अच्छा जी, यहाँ भी देखो से ये डिमांड जोन बना हुआ है, लेकिन ये वायलेट नहीं है अभी। देखते हैं इसको। बहरहाल जो मैंने ये लगा दिए हैं, ये डिमांड जोन है हमारे पास और ये सप्लाई। हाँ, अगर मिनी स्ट्रक्चर में जाएं तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 61 से ट्रेड 62 से ट्रेड बनेगी आपकी। उसमें अगर आप इसको मार्क करना चाहें तो ये वायलेट है, ये देखें। लेकिन ये 75 का एरिया इस टाइम खड़ा है, लेकिन आपने 75 से सेल बाय नहीं करना है, ठीक है जी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर ग्रीन कर देता हूँ और ये देखें, ये एरिया है। ये मैं इसे ज़रा यहाँ करता हूँ,
इसके पिवट पॉइंट से अगर आपको ट्रेड मिलती है, बल्कि 71 की, अगर सेशन से पहले अगर आप यहाँ से ट्रेड करना चाहें 33, 71, 72, 73 से, तो बाय कर सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इस एरिया पर 68 पर, मीन्स के 3.4 पॉइंट्स का होगा। ठीक है जी। और फंडामेंटल चेक करते हैं। आज की शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है बताना, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। फंडामेंटल में जाते हैं। आज 26 अगस्त 2025 है। ये 26 अगस्त 5:30 पर यूएसडी से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट, दो मीडियम इम्पैक्ट है, हाई इम्पैक्ट कोई भी नहीं है। इनसे मार्केट टेक्निकली मूव करेगी, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट का एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मार्केट जिस साइड पर मूव करेगी तो वहाँ आपको मिनी मिनी कैंडल देकर, मतलब कि छोटी छोटी कैंडल्स बनाती हुई जाएगी, रिटेस्ट ऑटो देती जाएगी। कभी भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ में आपने रेट टेस्ट का वेट नहीं करना होता। ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।